बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आयशाज़ किचन रेसिपीज़ में आप सबका वेलकम है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन पाई रेसिपी, जिसके लिए हमने लिया है 2 कप मैदा और बटर लिया है, मक्खन मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है, और साथ मैंने लिया हाफ़ टी स्पून नमक और थोड़ा सा दूध लिया है, जिसके साथ मैं आटे को गूँधूँगी। आटे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था और ये कप मैंने जो मैं अभी आपको दिखाया है इसके साथ मैंने इसको मैयर किया है। और मक्खन लिया है, मैंने घर का ही मक्खन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो जो आपके पास अवेलेबल हो घर का या बाहर का, आप वो इसमें डाल सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि हम इसमें अनसॉल्टेड बटर डालेंगे। अगर आप सॉल्टेड बटर डालेंगे तो फिर आप नमक बिल्कुल भी इसमें शामिल ना कीजिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ नमक और मक्खन डाल के, ताकि ये ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ जाए, बिल्कुल जैसे एक इसका टेक्सचर। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता से हम गूँधेंगे। और इसको हम बिल्कुल एक जैसे हम पिज़्ज़े की बिल्कुल प्रॉपर डो तैयार करते हैं उस तरह से नहीं, बल्कि एक रफली हम इसको डो को तैयार करेंगे। ये देखें, बाइंड करना है अच्छे से। इतना हम दूध यूज़ करेंगे जिससे कि मैदा हमारा अच्छे से बाइंड हो जाए। ये देखें, इस तरह से, इतना सॉफ्ट, ना ज़्यादा नरम नहीं रखना हमने, बिल्कुल सख्त रखना है, जैसे कि हम समोसे के लिए डो तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। चलिए अब इसको कवर कर देते हैं। ये देखें, इसका जो हम फिलिंग तैयार करेंगे उसके लिए मैंने चिकन को नमक और ब्लैक पेपर डाल के, काली मिर्च डाल के मैंने बॉईल कर लिया है। प्याज लिया मैंने चॉप्ड, और आलू लिए हैं बॉईल इसमें, और मैंने ग्रीन और रेड चिली एक एक ली है। इसमें शिमला मिर्च भी जा सकती है, बंद गोभी भी जा सकती है, और जो भी आपको सब्ज़ी पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें बॉइल्ड चिकन ऐड करेंगे। ये देखें, इस तरह से। इसमें थोड़ी सी मेरे पास वो थोड़ा सा सूप था इसके साथ, वो मैंने डाल दिया। मैं उसका वो जो सूप है वो इसको खुश करूँगी और साथ साथ इसको फ्राई करूँगी। आपके पास अगर ज़्यादा यखनी, ज़्यादा सूप इसका बच जाए तो आप साइड पे रख लीजिएगा, हम इसको बाद में भी डाल सकते हैं। जिस स्टेज पे डालेंगे मैं आपको बताती हूँ। ग्रीन चिली ऐड की है, रेड चिली डाली है, उसका भी एक अच्छा सा टेस्ट आता है। आपकी चॉइस है, आपके पास रेड चिली नहीं है तो आप ग्रीन भी डाल सकते हैं। नमक लिया है मैंने और चिली फ्लेक्स लिए हैं हाफ़ टी स्पून मैंने सफ़ेद मिर्च का पाउडर लिया है, और गरम मसाला थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने। नमक लिया है साथ, और धनिया है, वो भी मैं बाद में इसमें डालूँगी। इसी तरह से हम इसको फ्राई करते जाएंगे। स्पाइसेस ऐड करते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़े की बनती है रेसिपी। सफ़ेद मिर्च डाली है मैंने और चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, थोड़े से मैंने बचाए हैं, मैं टेस्ट के हिसाब से दोबारा इसमें ऐड कर लूँगी। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं दोबारा इसमें डाल लूँगी। इस तरह से हम फिलिंग को फ्राई करेंगे। और अब मैं डालती हूँ आलू में मैश्ड नहीं करने, बिल्कुल इस तरह से ही हमने रखने हैं। आप चाहें तो जो आपको सब्ज़ी पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। शिमला मिर्च डाल लें, या फिर येलो और ग्रीन जो आपके पास अवेलेबल हो। अब मैंने लिया है दूध, और साथ मैंने लिया है 1 चम्मच मैदा। 4 चम्मच मैंने लिए हैं दूध के, 1 चम्मच मैदा मैंने इसमें डाला है। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे एक थिक सी हमारी ये लुक आएगी। मैं आपको दिखाती हूँ जब ये अच्छे से रेडी हो जाएगा, और हमें भी इसी फॉर्म में ही चाहिए। ये मैंने डाला है। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। ये देखें, बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है। धनिया शामिल करते हैं हम इसमें और इसको डिश आउट कर लेते हैं। चलिए जी, ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने रखा है बेक करने के लिए। चिकन पाई को हम इसमें बेक करेंगे। फ्राई, इसको मैंने कढ़ाई को ऊपर रख लिया है चूल्हे पे, और हम इसको प्री हीट कर रहे हैं स्टैंड रख के, इस तरह से। चलें देखते हैं जी। ये देखें, डो हमारी रेडी है। बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगा के हम इसको अच्छे से एक दफ़ा, ये देखें 2 पेड़े बना लिए मैंने इसके। मैं इसको बनाती हूँ अच्छे से। इसको हम बेलेंगे, ज़्यादा हम बारीक नहीं रखेंगे और ना ज़्यादा मोटा रखेंगे। इस तरह से ही बिल्कुल
रख के बेल के अब मैं इसको काटती हूँ। मेरे पास कटर था लेकिन वो छोटा लग रहा था मुझे, इसलिए फिर मैंने दूसरा ले लिया। आपके पास अगर पाई कटर हो, डोनट कटर हो, तो आप उसके साथ भी इसको काट सकते हैं। इस तरह से हमने इसको काट लिया है बिल्कुल राउंड शेप में। बाकी भी हम तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारे बाकी भी रेडी हो चुके हैं अच्छे से। अब हम इनको करते हैं फिल करने के लिए। ये देखें, मैंने एक पैन ले लिया था, कपकेक का पैन ले लिया मैंने, और इसमें मैं ऑयल या घी, मक्खन जो भी आपके पास हो, ऑयल या घी आप ले लीजिए। इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि नीचे से मैदा हमारा जो है वो बिल्कुल चिपके ना। जब ये रेडी हो अच्छे से निकल आए बाहर। जैसे ही हमारे तैयार होंगे पाए तो ये अच्छे से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि हमने इसको पहले से ही ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसको मैदे की जो मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं वो मैं इसमें रखती हूँ। ये देखें जी, रेडी हो गए। अब इसमें फिलिंग करते हैं इस तरह से। थोड़ी थोड़ी आप फिलिंग डालिए जितनी आपको कि इजी लगे, ताकि ये हमारी साइडों से चिपक भी जाए और बाहर ना निकले। अंडा ले लिया था मैंने, अब इसको मैंने साइडों पे इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो हम इसके ऊपर कवर देंगे वो अच्छे से इसके साथ चिपक जाए और बिल्कुल भी फिलिंग हमारी जो है वो बाहर ना निकले। ये देखें जी, अब मैं इसको ऊपर से कवर कर रही हूँ। इस तरह से हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं दबाएंगे, हल्का हल्के हाथों से इस तरह से हम इसको प्रेस कर देंगे। ये देखें जी, सारे कवर हो चुके हैं। अब इसके ऊपर भी हम दोबारा से अंडे के साथ ब्रश करेंगे, ताकि जब ये रेडी होंगे, बेक होंगे, तो इनके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा। चलें जी, अब इसको हम रखते हैं बेक होने के लिए। इसको हम तकरीबन 25 टू 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पे होने देंगे। बेक करेंगे और फिर ये रेडी हो जाएंगे। ये हमारा पैन अच्छे से गर्म हो गया था। अब मैं इसको रखती हूँ और कवर कर देती हूँ। साथ में आपको दिखाती हूँ और मैंने रेडी किए हैं, और इसको हम बनाएंगे अपने देसी तरीके से। आज हम बनाने जा रहे हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम चिकन पाई बना रहे हैं, ओरिजिनल और देसी वर्जन इसका। तो देसी वर्जन हम कैसे बना रहे हैं ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इस तरह से इसको फिलिंग डाल के रेडी कर लिया। अब हम इसको करते हैं फ्राई। ये हमारा जी देसी तरीका है, घर वाला। होप सो आपको बहुत पसंद आएगा और खाने में भी इसका टेस्ट आ जाएगा। इसीलिए एक रेसिपी और 2 तरह के टेस्ट हो जाएंगे। जो आपको अच्छा लगे आप वही रेसिपी बना सकते हैं। सेम रेसिपी है, बस ज़रा लास्ट पे आके हम इसको क्या करेंगे कि हम इनको फिलिंग करके इसको अच्छे से हम बंद करके तो हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें जी, ये भी हमारे रेडी हो रहे हैं, और साथ साथ ये हमारा देसी तरीके से भी हमारी चिकन पाई तैयार हो रही है। ये जी रेडी हो गई है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बनी है। ये देखें, ये है हमारे पास जो हमने फ्राई किए हैं। वो तो आप सब जानते हैं कि जो हम फ्राई किए हैं वो बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगे, और जो हम बेक कर रहे हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा। वो भी रेडी हो गए हैं, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो गए थे। तो ये मैंने निकाल लेती हूँ। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी हैं और दोनों ही बहुत अच्छे बने हैं। देखें कितना अच्छा क्रस्ट आया है इसके ऊपर, कुरकुरे से। ये बहुत मज़े की चिकन पाई बनी है। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसी लगी आपको, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।